जय हिंद दोस्तों। आप यदि एक बिजनेसमैन हैं तो ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप कहीं पे नेटवर्किंग मीटिंग के अंदर जा रहे हैं। जैसे आप BNI में गए, जीतो में गए, GBN में गए, PBN में गए, RBN में गए, लायंस रोटरी कहीं पे मीटिंग में गए और वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब पहला बंदा जब आपको मिलता है तो ऑफकोर्स आपको उसका नाम याद रहता है, उसका बिज़नेस क्या है याद रहता है, कहाँ पे उनका ऑफिस है ये वगैरह याद रहता है। किंतु थोड़े समय पश्चात और एक बंदा आपसे मिलता है और जब उसकी जानकारी आपके मन के ऊपर आती है तो पहले वाले की जानकारी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद में आपको तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा मिलता है। होता ये है कि जब आप एक ही मीटिंग के अंदर एक आध डेढ़ घंटे की अवधि के अंदर जब आप 10-15 लोगों से मिल लेते हैं तो उसमें आपको अंत में जो 2-3 बंदे मिले थे अथवा तो जो बंदे आपके बहुत काम के थे वही बंदे आपको याद रहेंगे और बाकी के जो बंदे थे उनके बारे में आप भूल जाएंगे। होता है ऐसा। अथवा लेट से कि आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गए और वहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी आपके साथ साझा की गई और आपको लगता है कि सारी जानकारी मेरी बहुत काम की है किंतु नोटपैड वगैरह नहीं था, आप लिख नहीं पाए, इसलिए आपको याद नहीं रहा। अथवा आपकी खुद की स्वयं की कंपनी की मीटिंग चल रही है जिसका मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो आपको बाद में घर पे जा कर के लिखना है और घर पे जाते जाते तो शाम हो गई आपको और शाम को आप मीटिंग में से बहुत सारा भूल चुके थे, इसलिए MOM ठीक से नहीं लिख पाए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए दिन भर जब भी किसी से मिलते हैं उसकी जानकारी को याद रखना बिजनेस के फायदे के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपको भी ये समस्या है कि आप लोगों से मिलते हैं और जानकारी आपको याद नहीं रहती, क्योंकि हम इतने ऊंचे लेवल के बिजनेसमैन नहीं है कि हम एक साथ में एक सेक्रेटरी लेके घूमें जो आप जिससे भी मिलते हैं उसका कार्ड स्टोर करें, उसके बारे में जानकारी लिखते रहें, फिर बाद में आपसे बताएं। हम उतने बड़े लेवल के बिजनेसमैन नहीं हैं शायद। उस केस में 20T जो हमारा वेंचर है वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे ये टेक्निक सीख चुके हैं कि कैसे कोई भी वस्तु यदि आप एक बार देखते हो अथवा सुनते हो उसको आप बड़े लंबे अरसे तक, यदि आप मेरा अनुभव पूछे कि लंबा अरसा मतलब कितना, तो मैं कहूँगा कि लंबा अरसे का अर्थ है जीवन पर्यंत आप उसको याद रख पाओगे। किंतु चलो जीवन पर्यंत के लिए आप उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट मैं कहता हूँ कि यदि आपने टेक्निक सीख लिया तो प्राप्त की हुई जानकारी को आप कम से कम 3 से 4 महीने तक आप ज्यों का त्यों याद रख पाएंगे। तो इस टेक्निक को साझा करते हैं। ये इस वीडियो का ये पहला भाग है, क्योंकि टेक्निक 3-4 अलग अलग प्रकार की हैं, तो ये पहला भाग है वीडियो का। दूसरा भाग जब मैं अपलोड करूँगा तो उसके अंदर कोई दूसरा टेक्निक बताऊँगा। पर्पज़ यही रहेगा कि आपको याद कैसे रखना है सारा। तो पहली जो टेक्निक है उसके अंदर लेट्स से कि आपके पास कोई नंबर नहीं है, नंबर मतलब फ़ोन नंबर या आंकड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको जो जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई है वो रैंडम है। एक जानकारी का दूसरी जानकारी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और ऐसी जानकारी आपको याद रखनी है। यदि ऐसा है तो एक छोटा सा एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट के अंदर जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं उसको कैसे याद रखना उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लिस्ट के अंदर 20-25 के आसपास की वस्तु हम लिखते हैं। लेट्स से सबसे पहले आपने लिखा डेवलप की, आपको याद रखना है कार के बाद में लेट्स टेक ट्री के बाद में लेट्स से समोसा खाने के लिए, उसके बाद में बिल्डिंग के बाद में लेट्स से वॉचमैन के बाद में रेस्टोरेंट के बाद में लेट्स टेक नेपच्यून के बाद लेते हैं फार्म के बाद लेते हैं एरोप्लेन के बाद लेते हैं चाय, अ कप ऑफ टी, चाय। उसके बाद लेते हैं रेलवे इंजन के बाद लेट्स टेक ये मिरर, साइड के जो मिरर हैं, मिरर लेते हैं। उसके बाद लेते हैं न्यूज़ एंकर, रोड पे कोई न्यूज़ एंकर खड़ा है ऐसा। उसके बाद में लेते हैं सिग्नल्स, ट्रैफिक के जो सिग्नल हैं वो, और उसके बाद में लेते हैं मैसी फुटबॉलर। उसके बाद लेते हैं लैपटॉप, फिर ट्रायंगल, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ जस्ट लाइक दैट। फिर ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल के बाद लेते हैं ये शिव जी का मंदिर जा रहा है टेम्पल, और टेम्पल के बाद लेते हैं स्काई,
और स्काई के बाद लेते हैं हाँ, ये अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब समझो इतनी जो भी वस्तुएं हुई, 15, 20, 25 जितनी भी हुई, मुझे याद नहीं है, उतनी वस्तु आपको याद रखनी है। अब यदि आपको ये याद रखना है तो उसके चंद नियम होते हैं। ये नियम को आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला नियम जो है उसका, वो ये है कि लिस्ट जो भी हमने बनाया था उसका आरंभ जो होता है वो होना चाहिए आपसे। अर्थात समझो 20 वस्तु का लिस्ट है तो उसके अंदर टोटल 21 वस्तु आएगी। सबसे पहली वस्तु कौन सी? आप स्वयं, और बाकी नीचे जो होगा वो पूरा लिस्ट होगा। अब समझो किसी ने 30 वस्तु लिखवाई हो तो वो 31 का लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले टॉप पे आप हैं। तो पहला नियम है कि इट शुड स्टार्ट विथ आई माई सेल्फ, मतलब आपके लिए होगा यू। तो मुझसे आरंभ होना चाहिए उसका, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है नथिंग शुड बी स्टैंड स्टिल, अर्थात कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होनी चाहिए, हर एक वस्तु मूवमेंट के अंदर होनी चाहिए। तीसरा नियम है एक्शन, साइज एंड शेप, अर्थात कोई भी क्रिया, कोई भी कद और कोई भी आकार, ये जो भी हैं उसके साथ जुड़े हुए वो इलॉजिकल और ह्यूमरस होने चाहिए, ऑकवर्ड होने चाहिए। अर्थात यदि मैं कार की बात करता हूँ तो नॉर्मल साइज की जो कार में मैं बैठा हूँ, या तो इससे 10 गुनी बड़ी कार अथवा इससे 10 गुनी छोटी कार, विच इज शेप में इलॉजिकल हो जाएगा। इतनी छोटी कार कैसे होगी, अथवा इतनी बड़ी कार का क्या काम है, तो ये इलॉजिकल हो जाएगा। तो शेप, साइज, एक्शन शुड बी इलॉजिकल एंड ह्यूमरस। तीसरा है वन थिंग एट अ टाइम ऑन द स्क्रीन, अर्थात आपके मन चक्षु के स्क्रीन के ऊपर एक साथ हमेशा एक ही वस्तु आनी चाहिए, एक से अधिक वस्तु वहां पे नहीं चाहिए। चौथा नियम है एवरीथिंग शुड बी प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट वन एंड शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रीवियस वन, अर्थात हर एक वस्तु पिछली वस्तु में से ही आनी चाहिए और वो अपने बाद वाली वस्तु को प्रोड्यूस करनी चाहिए। ये इसका नियम है। इसके बाद जो नियम आएगा वो है रिवर्स इज कंपलसरी, अर्थात आप जिस सीक्वेंस में आगे जाते हैं उसी सीक्वेंस में आपको पीछे भी जाना पड़ेगा। उसके बाद नियम है इट शुड बी ह्यूमरस, अर्थात आपको हंसी आनी चाहिए। उसके बाद का नियम है आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, अर्थात हर एक वस्तु को याद करने के लिए आपको एक प्रश्न पूछना होगा। प्रश्न कैसे पूछना है वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट रहेगा आईज शुड बी क्लोज्ड, आपकी आंखें जो है वो बंद होनी चाहिए। आईज शुड बी क्लोज्ड, खुली आंखों से ये आरंभ में आपसे नहीं होगा। सो आईज शुड बी क्लोज्ड। तो हमने इसके इतने नियम देखे। अब ये नियम को ध्यान में रखते हुए मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ में। नियम को ध्यान में रखते हुए हम ये जो अभी हमने लिस्ट बनाया था उसको याद करने का प्रयत्न करते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? यदि आपका उत्तर है लिस्ट में सबसे ऊपर है कार, तो माफ़ी चाहता हूँ, कार लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ कि यदि 20 वस्तुओं का लिस्ट लिखवाया है तो आपका लिस्ट 21 का बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका आरंभ होगा आपसे। पहला नियम जो था इट शुड स्टार्ट विथ आई, सो सबसे पहले लिस्ट में ऊपर आप आएंगे। अब लॉजिकल बातें करें। क्या आप चल सकते हैं? उत्तर है हाँ, तो आपका चलना लॉजिकल हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। क्या आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं? उत्तर है हाँ। क्या आप स्विमिंग कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। अर्थात जितनी वस्तुएं आप कर सकते हैं उतनी वस्तुएं हमें आपसे नहीं करवानी है। तो बताइए कि इलॉजिकल क्या होगा? आप ऐसा तो क्या है कि जो आप नहीं कर सकते? तो आपका उत्तर होगा कि सर मैं उड़ नहीं सकता। परफेक्ट, चलिए, सो लेट्स अज्यूम, मन चक्षु के समक्ष आपको देखना है कि आप सुपरमैन की तरह हवा के अंदर उड़ रहे हैं। आपको आंखें बंद करनी होगी, क्योंकि एक नियम यह है कि आईज शुड बी क्लोज्ड। आप आंखें बंद करके अपने आप को विजुलाइज करें अपने मन चक्षु समक्ष कि आप हवा के अंदर उड़ रहे हैं। उड़ते 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 आप गए और टकराए सीधा एक कार से। करेक्ट, कार में बहुत बड़ा डेंट हो गया। अब देखिए,
आपके मन चक्षु के समक्ष अब मात्र कार आनी चाहिए और कुछ नहीं। वो कार के अंदर जो डेंट हुआ, बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया, वो गड्ढे में से एक पेड़, एक ट्री वहां से उग के बाहर आया। अब आपकी आंखों के सामने मात्र ट्री दिख रहा है और कुछ नहीं। वो ट्री के ऊपर फल के स्थान पे आपको लिटरली देखना है, जैसे एक फूल ऐसे खिलता है, उस ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर फल के स्थान पे समोसे उगे हैं। बहुत बड़े समोसे, इतने बड़े बड़े समोसे थे। वो तरबूज जो आता है, खरबूजा, उतने बड़े समोसे। तो बड़े बड़े समोसे आए वहाँ पे। अब आपके मन चक्षु के समक्ष मात्र समोसे दिख रहे हैं। उस समोसा टूटा, राइट, तो उसके अंदर से एक बिल्डिंग बना, अथवा तो ये समोसा मिलके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया। आपको आंखों के सामने देखना, ये क्रिएट होता हुआ। तो समोसे में से बिल्डिंग बना। उस बिल्डिंग की छत पे जब आप मन चक्षु को लेकर के गए बिल्डिंग की छत पे, तो वहां पे एक वॉचमैन आगे पीछे घूम रहा था। याद रखिएगा, यहाँ पे वॉचमैन को स्टैंड स्टिल अर्थात स्थिर बैठा हुआ नहीं देखना है, आपको आगे पीछे घूमता हुआ देखना है, क्योंकि मूवमेंट हमेशा चाहिए। एक नियम था, यदि आपको याद है, तो नथिंग शुड बी स्टैंड स्टिल। तो वॉचमैन आगे पीछे घूम रहा है। अब वापस चलते हैं। आप उड़ते उड़ते गए कार में डेंट हुआ, उसमें से ट्री निकला, ट्री पे समोसे आए, समोसे का बिल्डिंग बना और बिल्डिंग के ऊपर वॉचमैन चहलकदमी कर रहा है। करेक्ट। अब वापस चलते हैं, उल्टा चलते हैं, रिवर्स इज कंपल्सरी जो मैंने कहा था। आंख बंद रखिएगा अपनी। वॉचमैन कहां पे चहलकदमी कर रहा था? बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग किस में से बना था? समोसे से। समोसा कहां पे उगा था? ट्री पे, पेड़ पे। पेड़ कहां से निकला था? कार से निकला था। यदि हम रिवर्स चलते हैं तो वॉचमैन था बिल्डिंग पे, बिल्डिंग बना था समोसे से, समोसा उगा था पेड़ पे, पेड़ निकला था कार में से। फिर से चलते हैं। आप गए कार में से पेड़, पेड़ पे समोसा, समोसे में से बिल्डिंग, बिल्डिंग पे वॉचमैन। अब ये वॉचमैन चहलकदमी करता करता अचानक जंप मारता है अपनी पैराफिट से, और दीवार जो होती है छोटी वहां से, और सीधा बाजू के रेस्टोरेंट में जाके गिरता है। अब आपकी मन चक्षु के समक्ष मात्र रेस्टोरेंट है और कुछ नहीं है। अब रेस्टोरेंट की जो विंडो है उसमें से आपको दिख रहा है नेपच्यून ग्रह, घूमता हुआ नेपच्यून ग्रह। आप कल्पना करिए कि एक बहुत बड़ा ग्रह जो है आपको रेस्टोरेंट से दिख रहा है, आपको अर्थात आपके मन चक्षु समक्ष वो दिख रहा है। सो नेपच्यून ग्रह घूम रहे। अब आप नेपच्यून ग्रह को जूम करते गए और वहां पे आपने देखा कि एक बहुत बड़ा खेत जो है, फार्म जो है, वहां पे उसका जो क्रॉप है वो लहरा रहा है, राइट। उस क्रॉप में से जब उसके जो क्रॉप जो था, उसकी जो फसल जो थी, वो फसल ऐसे करके हुई और अंदर आपको एक छोटा सा विमान दिखा, छोटा सा एरोप्लेन दिखा। इतना छोटा एरोप्लेन कभी होता नहीं, बट हमें बात लॉजिकली याद रखनी है। तो वो छोटा सा एरोप्लेन वहां से निकला और एरोप्लेन ऐसे करके हवा में गया, और उसकी खिड़की, एरोप्लेन की खिड़की में से आप अंदर मन चक्षु को लेके गए, तो वहां पे सब लोगों को चाय सर्व की जा रही थी। देखिए अपना लिस्ट, एरोप्लेन के बाद चाय था, तो चाय कप में सर्व की जा रही थी। उस कप के बाहर जो स्टिकर होता है, जो पिक्चर होता है, वो पिक्चर था रेलवे इंजन का। फिर से चलते, वॉचमैन कूदा रेस्टोरेंट में से देखा आपने नेपच्यून ग्रह, वहां पे एक बहुत बड़ी फसल उगी थी, मतलब फार्म था। फार्म की फसल में से निकला एरोप्लेन, और एरोप्लेन के अंदर चाय सर्व की जा रही थी, और चाय के कप के ऊपर था रेलवे इंजन। क्लियर। अब रेलवे इंजन अब कार की तरह, हमारी जो कार के आसपास के जो ग्लासेस होते हैं, वो रेलवे इंजन के अंदर भी अचानक उसने बटन दबाया रेलवे के ड्राइवर ने, तो बाहर ऐसे करके ग्लासेस आ गए। अब आपकी आंखों के सामने मात्र ग्लासेस दिख रहे हैं, मिरर दिख रहा है आपको। उस मिरर के अंदर आपने देखा तो आपको देखा कि एक एंकर जो है, न्यूज़ का एंकर, वो कैमरा लेकर के किसी का इंटरव्यू ले रहा है आगे पीछे चलते चलते, और वो चलते चलते अचानक टकराया ट्रैफिक सिग्नल के खंबे से। अब आपकी आंखों के सामने क्या है? मात्र ट्रैफिक सिग्नल। फिर से याद करते हैं। आप गए कार में, आप टकराए कार में से निकला पेड़ के ऊपर समोसे उगे, समोसे का बिल्डिंग बना, बिल्डिंग की छत पे वॉचमैन चल रहा था, वॉचमैन कूदा बाजू के रेस्टोरेंट की खिड़की से दिखा नेपच्यून ग्रह के ऊपर था एक बहुत बड़ा फार्म, खेत था। खेत की फसल यूं हुई तो अंदर से निकला एक छोटा सा
प्लेन के अंदर था चाय सर्व की जा रही थी, चाय के कप के ऊपर था रेलवे इंजन। रेलवे इंजन में से 2 मिरर बाहर आए। मिरर के अंदर आपको दिखा रिपोर्टर टकराया ट्रैफिक सिग्नल से। उल्टा चलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल से कौन टकराया? रिपोर्टर कहां पे दिखा आपको? मिरर में। मिरर कहां पे था? रेलवे इंजन के ऊपर। रेलवे इंजन कहां पे था? चाय के कप में। चाय का कप कहां पे था? प्लेन के अंदर। प्लेन कहां से निकला? फार्म में से। तो भाई फार्म कहां पे था? नेपच्यून ग्रह पे। नेपच्यून ग्रह कहां से दिखा आपको? रेस्ट्रा में से। रेस्ट्रा में कौन कूदा? वॉचमैन। वॉचमैन कहां पे था? बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग किससे बना था? समोसे से। समोसा कहां पे उगा था? पेड़ पे। और पेड़ कहां से निकला? कार से। रिवर्स आ गए। अब चलते हैं। जैसे ही वॉचमैन कूदा रेस्ट्रा में से फार्म, फार्म में से प्लेन, प्लेन में चाय, चाय में से इंजन, इंजन में से मिरर, मिरर के अंदर रिपोर्टर टकराया ट्रैफिक सिग्नल से। अब वो जो 3 लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल की, 3 लाइट, उसके ऊपर एक मेसी का फोटोग्राफ था और मेसी वहाँ पे फुटबॉल खेल रहा था। अब आपके मन चक्षु के समक्ष मात्र मेसी है और कोई नहीं है। मेसी ने फुटबॉल खेलते खेलते अपने पॉकेट में से एक लैपटॉप निकाला, छोटा सा लैपटॉप, वह मोबाइल से भी छोटा लैपटॉप। उस लैपटॉप को उसने ऐसे करके ओपन किया, ऐसे होता है तो उसको ऐसे करके ओपन किया। जैसे ओपन किया, उसकी स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिखने लगे हवा के अंदर, ऐसे ऐसे, जैसे स्क्रीन सेवर होता है ना, ऐसे हवा के अंदर वो ट्रायंगल ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। वो ट्रायंगल एक के ऊपर एक सेट होते गए और उससे एक बहुत बड़ा मंदिर बना। वो वास्तु पिरामिड वाला जो मंदिर होता है ना, उस प्रकार का एक मंदिर बन गया। उस मंदिर के अंदर आपने देखा तो भगवान की मूर्ति के पीछे आपको आकाश दिख रहा था पूरा, और उस आकाश के अंदर आपने देखा तो बहुत सारे चांद सितारे वगैरह होते हैं। तो वहाँ से एक बहुत बड़ी वस्तु धीरे धीरे उड़ती आपके नज़दीक आ रही है। और जब नज़दीक आई तो आपने देखा कि दैट्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। फिर से चलते हैं। वॉचमैन कूदा रेस्ट्रा में देखा नेपच्यून ग्रह, वहाँ पे थी खेत में से निकला प्लेन के अंदर चाय सर्व हुई, चाय के ऊपर रेलवे इंजन में से मिरर निकले, मिरर में दिखा आपको रिपोर्टर टकराया ट्रैफिक सिग्नल से, ट्रैफिक सिग्नल में दिखा आपको मेसी ने निकाला लैपटॉप की स्क्रीन पे थे ट्रायंगल बन के मंदिर बना, मंदिर के अंदर आकाश भगवान की मूर्ति के पीछे, और आकाश के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब इसको रिवर्स ले चलते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे था? आकाश में। आकाश कहाँ पे था? मंदिर के अंदर। मंदिर किससे बना था? ट्रायंगल से। ट्रायंगल कहाँ पे थे? लैपटॉप में। लैपटॉप किसने निकाला? मेसी ने। मेसी कहाँ पे था? ट्रैफिक सिग्नल पे। ट्रैफिक सिग्नल से कौन टकराया? रिपोर्टर आपको कहाँ दिखा? मिरर में। अच्छा, मिरर कहाँ लगे थे? रेलवे इंजन के ऊपर। रेलवे इंजन कहाँ पे था? चाय के कप के ऊपर। चाय कहाँ पे सर्व की जा रही थी? प्लेन के अंदर। प्लेन कहाँ से निकला? खेत में से निकला। खेत कहाँ पे था? नेपच्यून ग्रह पे। नेपच्यून ग्रह आपको कहाँ से दिखा? रेस्ट्रा में से। रेस्ट्रा में कौन कूदा? वॉचमैन कूदने से पहले कहाँ था? कहाँ पे चहलकदमी कर रहा था? बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग किससे बना था? समोसे से बना था। समोसा कहाँ पे उगा था? पेड़ पे, ट्री पे उगा था। और ट्री कहाँ से निकला? कार से निकला। इस भांति यदि आप इसको आगे पीछे 3-4 बार देख लेंगे तो बिलीव मी कि आपको पूरा का पूरा लिस्ट, अब ठीक है ये तो 20 वस्तुएं थी, यदि 20 के स्थान पे वहाँ पे 40 वस्तु होती अथवा 400 वस्तु होती अथवा लेट्स से 4000 वस्तुएं होती तो भी आपको इतना ही समय लगता जितना एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ने में लगता है। इस वस्तु को कहते हैं लिंकिंग, LINKING। अब इसका प्रैक्टिकल उपयोग कैसे करें वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, किंतु इस 10 नियम में से एक भी नियम को तोड़े बगैर यदि आप इसको विजुलाइज कर सकते हो तो ही आपको लाइफ में काम आएगा। सो यदि आप बिजनेसमैन हैं तो 20T के सारे बिजनेसमैन की तरह आप भी इस कला को हस्तगत कर लें और
जब हस्तगत कर लेंगे तो कोई भी वस्तु जो होगी आपसी, मीटिंग हो, MOM हो, किसी का नाम हो, नेटवर्किंग हो, कोई भी वस्तु आपको बड़ी आसानी से याद रह जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं, आपको यदि कोई भी जानकारी चाहिए या अधिक कुछ समझना है, यू कैन कॉल मी। जय हिंद। क्या बात है भैया, मैंने जय हिंद कहा, आपने भी जय हिंद कह दिया। क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने आपको 10 नियम नहीं बताए पूरे के पूरे? चलिए एक नियम ऐड कर देता हूं। यू शुड नॉट डिलीट, ऐड और रिपीट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। अर्थात लिस्ट में जितनी भी वस्तुएं हैं उसके अंदर एक भी वस्तु को आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे नहीं, अंदर उसमें से किसी वस्तु को निकाल नहीं लेंगे, और किसी भी वस्तु जो एक बार आई है उसको आप रिपीट नहीं करेंगे। ये एक नियम जो आपसे कहना था। और हाँ, आप कितने चौकन्ने हैं ये मुझे जानना है। ये पूरे वीडियो के अंदर जब मैं बार बार लिस्ट को आगे पीछे कर रहा था, एक स्थान पे जानबूझ के मैंने एक वस्तु गलत बोली है, अर्थात एक वस्तु कम बोली, एक वस्तु को छोड़ दिया है मैंने। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि कौन सी वस्तु है जो मैंने छोड़ दी है। तो ये पहला कमेंट आपको करना है, और दूसरा कमेंट ये करना है कि आपको इसके बाकी के भाग, अर्थात वीडियो पार्ट 2 चाहिए। समझो नंबर है, कोई अपना नंबर बोल गया, मोबाइल नंबर, 10 आंकड़े का मोबाइल नंबर बोल गया, और वो आपको चुटकी में याद कर लेना है, तो उसकी भी एक टेक्निक है। क्या आपको वो टेक्निक चाहिए? यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें कि आपको वो टेक्निक चाहिए। मैं आपके लिए वो टेक्निक अपलोड कर दूंगा, और ऑफ कोर्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही होगा, तभी जाकर के आप दूसरे वीडियो को देख पाएंगे। ऑलराइट, सो अब फाइनल जय हिंद।